बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, तनाज़ात का एक जाल है और जिसमें सब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सूरत हाल ऐसी बनेगी कि सब इस दलदल में फंसते चले जाएंगे, लेकिन इनको एहसास भी नहीं होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान भारत असल जंग, कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होने वाला है 2025, इस साल की बात कर रहे हैं। यूरोप की दहलीज पे जंग जा चुकी है, लेकिन यूरोप को इस चीज का इदराक हो ही नहीं रहा, वो समझ ही नहीं पा रहे। और मशरक़े वुस्ता, शतरंज की बिखरी हुई बसात, जिसके कई मोड़े हैं, वहां क्या होने वाला है। उसके साथ साथ शाम एक नए निजाम के तहत आ चुका है, और शाम और तुर्किया को कनेक्ट करें शाम के साथ, सीक्वेंस क्या बन रहा है, तरतीब क्या बन रही है, मामलात क्या बनने वाले हैं, और इसका अंजाम क्या होगा। और गजा एक ना खत्म होने वाली जंग, इसका मुस्तकबिल क्या है। ईरान और इजराइल और साथ लबनान, ईरान और लबनान के हमायत याफ्ता ग्रोह, कितनी बड़ी जंग होगी ईरान इजराइल के साथ। तबाह कौन होगा, किसका नुकसान होगा, मामलात क्या बनेंगे। और नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। रूस जो है शाम से निकलने के बाद अफ्रीका में डेरे लगा रहा है। अफ्रीका के अंदर हवाई अड्डे, अपनी फोर्सेस, आप सोच भी नहीं सकते कि ये मामलात होने क्या वाले हैं। सर, रूसी फजाइया के कार्गो के जहाज लीबिया में उतर रहे हैं। वो अपना रूस सीरिया के बाद वहां बेस कैंप बना रहा है। ये सारी खिचड़ी बन क्या रही है। और पाकिस्तान और भारत, ये मामलात, बांग्लादेश को देखें, लगता अमेरिका ने नहीं, बांग्लादेश में आप देखें ना हो क्या रहा है। इंडियन मीडिया चीखे मार रहा है कि शॉर्ट रेंज मिसाइल जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश को दे रहा है, जो कि भारत के लिए हैं। मामलात क्या बनने वाले हैं जानते हैं। द वेरी फेमस, मेरे और आपके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली, बिजनेस कंसल्टेंट, एनालिस्ट और रिलीजियस स्कॉलर। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब। इंट्रो जरा लंबा हो गया, माजरत, नाजरीन में कहीं उकता ना गया हूं, लेकिन ये जरूरी था। अब बताएं क्या मंजरनामा लग रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह 2025 में हम सबको शैतान के फितनों से महफूज रखे। जो भी हमारे इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे मौजूद, किसी भी मजहब व मिल्लत से ताल्लुक रखते हैं, दुश्मन हमारा एक ही है और वो शैतान है। दुनिया आज इसको रियलाइज कर जाए, दुनिया कल रियलाइज कर जाए। जब रियलाइज कर जाएगी तब भी वहदत जो है इंसानियत में कायम होगी। जैसे जितने भी मज़ाहिब हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन को सेफ्टी या सिक्योरिटी या शील्ड फराहम करते हैं, उसको जीना सिखाते हैं, तरीक़ाकार ज़िंदगी गुज़ार करते हैं। तो जिसका बेस्ट हो, जिसके पास बेस्ट हो, उसी पे सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो लास्ट मैसेज का क्लेम हमारा है। हिंदुइज्म भी बहुत पुराना है, कोई लास्ट इनकी होगी। हम ये नहीं कहते कि वो पीछे कोई 1,24,000 आए हैं तो वो अंबिया तो पता नहीं कौन से टाइमों के होंगे, कहाँ होंगे, सब के सब इधर तो नहीं आए जब आदम श्रीलंका में पाँव मिलता है हमें। तो इसी तरीके से अगर इनकी बात करें यहूदियों की, तो यहूदियों को तो पक्का पता है कि उसके बाद क्रिश्चियंस आ गए, हजरत ईसा का टाइम आ गया, और उसके बाद हम हैं। तो लास्ट तो लेटेस्ट हम हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमें ये साबित करना था कि आपस के फिरकों की गिरोहबंदियों से निकल के इन लोगों के साथ हमें हम-आहंगी पैदा करनी थी, और ये बताना था कि इख्तिलाफ तो तुम कर रहे हो, हम तो सबको मान रहे हैं, हम तो तुम्हें भी मान रहे हैं, तुम्हारी किताबों को भी, सीक्वेंस को भी। तो बेसिकली दुनिया को ये नुकता समझने की तक की कीमत बड़ी अदा करनी पड़नी है। और मुझे ये लगता है कि 2025 वो साल होगा जिस साल आप लोगों को वो सारी बुनियादें मिल जाएंगी, जब आप लोग बंदे के पुत्र बन के एक दूसरे को
जैसे कहते हैं इंसानियत की बेस पे आप लोग अचानक इकट्ठे होने लगेंगे, दुनिया के लाइक माइंडेड लोग। किसी मजहब मिल्लत की फिक्र ही नहीं होगी, बात की फिक्र होगी, अंदाज की फिक्र होगी। मिसाल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान अगले साल डेफिनेटली हल्की फुल्की कोई वो जैसे कहते हैं ना कि टक पक एक्सपेक्टेड है। और इस दफा शायद 2025 में लाहौर भी कोई इतना ज्यादा वो ना हो। ये ठीक है, सब सोचते रहते हैं कि कश्मीर वाली साइड और जीबी वाली साइड और वो सारा एक मामला होगा, लेकिन इस दफा पाकिस्तान के दूसरी साइड्स भी हो सकती हैं अफेक्टी, और उसके भी भरपूर चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान सेम टाइम पे आपको बताया था हम जा रहे हैं अब अफगानिस्तान में। आप खुद देख लें, उधर से इधर अटैक हो रहे हैं, हम उधर कर रहे हैं। ये कुरम का अमन जरगा फिर हुआ, फिर खत्म हो गया ये। बल्कि मुझे लगता है कुछ दिनों तक आईएसआईएस के आपको जो है ना बाज़ाब्ता ऐलानात पाकिस्तान में भी मिलने लगेंगे। तो ये सीक्वेंस जाके आपका उसी जो अभी वो सीरिया में समझ लें कि वो जलानी साहब ने जो बनाई है अपनी हुकूमत, और इधर से आईएसआईएस के वो अचानक नमूदार होने लगे, कोई सीक्वल पाकिस्तान में भी फिरका वारियत की को हवा दी जाए। और उसके बाद ईरान को अभी हमले से ज्यादा ईरान को विद इन द कंट्री कोई टर्मोइल और अनरेस्ट लेना पड़े, सिविल अनरेस्ट, वो एक्सपेक्टेड होगा। लीडरशिप चेंज 2025 में एक्सपेक्टेड होगी। इसी तरीके से तुर्की जंग में आ जाएगा, ये भी भरपूर इसके चांसेस हैं। यमन लबनान तो ऑलरेडी आ चुके हैं, और सिर्फ अब मिस्र और उर्दन का देखते हैं कि वो भी 25 में किसी ना किसी अंदाज से, वरना सऊदीया हो सकता है इन्वॉल्व हो चुका हो, या उसको कर दिया जाए। क्योंकि देखें मोस्टली इन्वॉल्व वो होंगे, या तो वो होंगे जो जैसे कहते हैं ना कि मजलूम है, या वो किसी जुर्रत या किसी स्टांस पे खड़े हैं, और या वो होंगे जिनकी जेब में पैसा है क्योंकि असला बेचना है। तो ये दोनों चीजें जो है ना उधर अवेलेबल है भरपूर तादाद में। और जहां तक रहेगी रशिया की बात कि वो लिबिया में बैठ रहा है, डेफिनेटली आपको पता है कि इस साइड से शाम में और उधर से वो लिबिया में। बल्कि हो सकता है आपको अंदर जोलानी के अंदर जो ग्रुप्स हैं, चेचन ग्रुप्स हैं, वो भी सपोर्ट करें, और रशिया उनको अपना क्लेम करके अपनी जो ताल्लुकात हैं इस हुकूमत से शामी वो अच्छे बनाए। और इसके बाद जो आपकी लिबिया के मामलात हैं, लिबिया में इसका जाना, लिबिया तो आपको याद है मुअम्मर कज़ाफ़ी के बाद बस बेचारा हॉस्टाइल हो गया इंटरनेशनल कुव्वतों की उसमें, क्योंकि वो भी जैसे कहते हैं अपनी करेंसी बनाना चाहता था, डॉलर को खतरा था मुअम्मर कज़ाफ़ी से, उड़ा दिया। वो कहता था गोल्ड में लाओ, गोल्ड करेंसी लॉन्च करूं, हमसे पहले वो करेंसी लो गोल्ड की, फिर उस गोल्ड की करेंसी के बदले हमारा ऑयल लो, ताकि जब हम वापस बैठे तो हमारे पास गोल्ड पड़ा हो, ऑयल हम दे चुके हो। कैसा? लेकिन ये कागज का कोई पता नहीं कि कागज अमेरिका जब डी वैल्यू हुआ कागज जाएगा। बात उसकी ठीक थी, आगे भी यही होना है, लेकिन बहरहाल उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। उसके बाद जो यूक्रेन रशिया, इस दफा आप देखते हैं नेटो हमला करता है या प्यूटन करता है, हमला इनमें से किसी एक ने कर लेना है, भरपूर चांसेस हैं। सैटर्न राहु कंजंक्शन कभी नहीं हुआ कि वो धमाका ना हो, को बिग बिग बैंग काइंड ऑफ ना हो। लेकिन अब इसमें दो चार बातें हैं जो आपके हमारे व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग है। एक तो ये है कि मार्च में जो प्लैनेटरी एक अलाइनमेंट आ रही है, लेकिन उस अलाइनमेंट को अगर कहा जाए तो वो कोरोना जैसी है, जैसे कोरोना आया था सेम। अच्छा, अब सेम है तो हम ये भी मान सकते हैं कि जी कोरोना है या कोरोना टाइप कुछ है, लेकिन साथ ही हमें ये भी कहना पड़ेगा कि वही प्लेसमेंट सूरज गिरहन भी साथ लग रहा है, जो हुकूमतों पे अफेक्ट करता है, सरकारों पे अफेक्ट करता है, पूरा इको मॉडल हिला देता है। अच्छा जी, चलो जी, अब सूरज ग्रहण प्लस वो अलाइनमेंट प्लस सैटर्न राहु, अब ये जो तीन इवेंट्स है ना एस्ट्रोलॉजिकली, इनको हम इतना इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा जैसे कहते हैं सानिया बन जाए कोई दुनिया में,
इस तरीके से कोरोना भी हो, जंगें भी हों, रास्ते भी बंद हों। और अब मुझे खैर समझ आ रही है कि कोरोना में हम कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट ही नहीं है, सिर्फ हम इंजॉय करते हैं कोरोना को, छुट्टियां, वर्क फ्रॉम होम। और इंशाल्लाह हमें अब फिक्र होने करने की भी जरूरत नहीं है। कम से कम जितना सब्सक्राइबर इस वक्त हमें देख रहा है रिजवान जलाल ऑफिशियल पे, उसको तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह अपना एक भी सब्सक्राइबर या व्यूवर, वो जैसे कहते हैं ना, माने हमारी खांसी भी नहीं आने देंगे कोरोना तो दूर की बात है, इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि ये जो कोरोना पाकिस्तान की, मैं देख रहा था कि जून जुलाई में ना पैसा आता है इसके स्टेट बैंक में। मैं सोच रहा था ये पैसा कहाँ से आ जाएगा, हम ऐसा क्या करेंगे। अब मुझे लगता है कि यार ये देखो, उन जंगों के नतीजे में कि उनके कस्टमर खराब हो, हंगामी फूड का मसला हो, इधर से चाइना जो है वो अपनी इस मामलात में फंस जाए, जैसे अभी कोई बीमारी की खबरें भी उधर निकल रही हैं, तो ये घूम फिर के हमारी तक या दुनिया तक तो बीमारी वही मार्च अप्रैल करेगी ना। जैसे पिछली दफा चाइना में अक्टूबर में छुपा ली गई थी खबर, हमें फरवरी में पता चला था, तकरीबन 4 माह बाद। तो इस तरह का सीक्वेंस बना तो हमें ऑर्डर मिलेंगे। इंटरनेशनल मैं कह रहा था अगले साल अप्रैल से ट्रेड बढ़ेगी, इंटरनेशनल ट्रेड। तो चाइना जैसा एक भी सप्लायर अगर फंस गया, बाहर माल ना दे सका ऑर्डर, तो उसके ऑर्डर हमें ही मिले थे, हम ही बेनिफिशियरी थे। अमेरिका को हमने ही ऑर्डर दिए थे। चाइना रशिया टसल में भी पाकिस्तान का फायदा हुआ था। तो पाकिस्तान को फायदा होगा अगर चाइना जो है अपनी उसकी एक्सपोर्ट्स हिट होती हैं तो, टेक्निकली। और इस तरह की बीमारी आती है तो, और इंटरनेशनल ट्रेड ने अप्रैल में वैसे ही बढ़ना था। दूसरा, अगर यूरोप में जंग चलती है, वो जो गंदुम हमने मंगवाई थी ना, वो हम देने वाले होंगे, ठीक है वो, क्योंकि अब दोबारा उधर जब सूरत हाल काफी खराब हो जाएगी, चीजें बड़ी वो हो जाएंगी, तो पाकिस्तान को काफी अच्छे मौके मिल सकते हैं जो जून जुलाई में इसके फाइनेंशियल उसको जो है ना बूस्ट मारते हैं। सिस्टम चेंज है पाकिस्तान का, इसमें लोग इलेक्शन कह रहे हैं, मुझे इलेक्शन तो नहीं लगता, लेकिन कोई ना कोई तब्दीली जरूर आएगी। जरदारी साहब ने जितना खर्चा किया वो पूरे झूले लेके हिलेंगे। भाई वो जैसे कहते हैं ना, जितना जितने पैसे लगाए हैं उतने झूले तो लेने हैं। तो इसी तरीके से बहरहाल 2025 रिजवान साहब कोई इतना इजी नहीं है। 24 में तो हम बड़े फिर भी इजी थे और चाहते, और प्रेडिक्शंस भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुई, लेकिन 24 में तो दुआ है कि कोई प्रेडिक्शन ठीक ना हो। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब। दुआ तो ये है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से महफूज तरीके से तमाम मुसलमानों की पूरी बनी नुए इंसान जो है वो महफूज हुए। इजाज़त है, फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।